मेहनत की है और सही मायनों में यहाँ से जो भी जीतेगी, जो भी टीम जीतेगी, उस टीम के ओनर को एक बाइक ज़रूर यहाँ पे मिलेगी। चलिए सलामी बल्लेबाज, चलिए दोस्तों, पांच ओवर का मैच होगा, 5 ओवर। जी हाँ, स्वयंसेवक मैदान में देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वहाँ पे मुहैया करवाए। शायद पानी की ज़रूरत है। सलामी बल्लेबाज की जोड़ी देखिए मैदान पर नमूदार हो चुकी है। रेहान राजपुरकर और ऐमान। देखिए रेहान राजपुरकर के बारे में मैं ज़रूर एक याद, हालांकि आपके जहन में ज़रूर होगा, मगर बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने हैं जो नहीं जानते कि रेहान राजपुरकर कौन है। अलीबाग तहसील में नौगांव गांव में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है महाशिवरात्रि चषक। इस साल भी वो महाशिवरात्रि चषक उसी मैदान पर नौगांव गांव में अलीबाग तहसील में होने वाला है, जिसका फर्स्ट प्राइज़ होगा 2,50,000 रुपये। और उस टूर्नामेंट में रेहान राजपुरकर को एज आइकॉन के रूप में, हालांकि वहाँ पे ओपन लॉट्स होता है और जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर उसे ऑन ड्राइव में तब्दील करना चाहते थे, मगर थोड़ा सा मिस टाइम कर गए। गेंद मिडिल ऑफ द बैट नहीं हुई, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया था और डीप मिड विकेट में जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन लेने का मौका ज़रूर था। मगर इसी बीच मैं यहाँ पे ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा जनाब विलायत घराड़े, जनाब आसिम जी घराड़े, जनाब सलीम भाई लोगड़े, जनाब मोहम्मद हुसैन कोकाटे, इन सारे हस्तियों का इस प्रतियोगिता के लिए बहुत बड़ा योगदान है। दिन रात उन्होंने यहाँ पे मेहनत की है और बच्चों को सपोर्ट किया है। जी हाँ, इस बीच ओवर द कवर खेला है, डीप कवर खाली है, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये पहला चौका रेहान के बल्ले से आता हुआ, ये पहला चौका। 33 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए रेहान, हार्दिक पांड्या का जर्सी नंबर 33, शेन वॉटसन का जर्सी नंबर 33 और रेहान राजपुरकर का भी जर्सी नंबर 33। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत ये ड्राइव। वहां पे कवर में फील्डर तैनात थे, मगर वहां पे थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती, और गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया है और पलक झपकते ही दूसरा रन भी चुरा लिया। एक चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था रेहान ने और दूसरी गेंद पर यहां पे 2 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 8 पर। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट, कुर्की बिग बैश धमाका 2026 का ये दूसरा दिन। बहुत ही लाजवाब ये मैदान। गुलाम भाई पेशमाम, इनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी हाँ, इसमें तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आओ देखा ना था, ताकत का इजहार किया है। लंबा हिट यहां पे देखने को मिला है, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल का ये स्ट्रोक था, ताकत से लबालब भरा हुआ ये स्ट्रोक। देखिए दोस्तों, टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क कहा जाता है, वो यही फ़र्क है, क्योंकि लेदर क्रिकेट में आपको सिर्फ टाइम करना होता है, वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, मगर यहाँ पे देखिए ताकत के साथ टाइम भी करना पड़ता है। ज़बरदस्त ताकत झोंक दी थी
जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार ड्राइव किया है मगर शॉर्ट पॉइंट में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, आंखों आंखों में इशारा करते हुए एक रन फिर से एक बार यहाँ पे चुरा लिया है। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। आप देख रहे हैं कुड़की बिग बैश धमाका 2026। सोहेल कोकाटे इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम होगा ऐमान के लिए। ऐमान के बहुत सारे फैंस, बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे मौजूद है। यानी कुल मिला के अब एक छक्के पर 300 रुपए का इनाम हो चुका है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं दिनेश, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके सामने करेंगे। सामने होंगे रेहान। जी हाँ, फुल टॉस गेंद दी ऑफ स्टंप के दिशा में और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया है, ड्राइव में तब्दील किया है। दो खिलाड़ियों के बीच में दरार थी, वहां से गेंद को किया है फरार। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अब तक हमें देखने को मिले हैं। 2 चौके और 1 छक्का रेहान के बल्ले से। रेहान पहुंचे हैं 17 पे, मात्र 5 गेंदों का सामना किया है। दूसरा ओवर प्रगति पर। 5 ओवर का ये मुकाबला होगा। दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही अहम मुकाबला, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला। जी हाँ, इसमें दबाव स्टंप के बाहर वाली गेंद स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे ख्याल से अपने आप से बहुत नाराज हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी खेल गए। अगर थोड़ा सा लेट खेलते ना तो ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकते थे। ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके एक्शन से नज़र आया। अपने आप से ज़रूर थोड़े से नाराज़ होंगे, मगर रेहान ने काफ़ी प्रभावित किया है। रेहान के बारे में भी बातचीत में ज़रूर करूंगा। जी हाँ, इस पर दबा स्लोवर 1 गेंद, उसे पढ़ लिया, पहले तो पढ़ लिया, उसके बाद जड़ लिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में, 4 रन। रेहान के बल्ले से ये तीसरा चौका। स्लोवर 1 गेंद करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी थी, मगर बल्लेबाज रेहान ने पहचान लिया था, परख लिया था, जान लिया था, ताड़ लिया था और उसी के मुताबिक वहां पे खेला है। जी हाँ, जड़ में डाल दिया था इस मतलब परफेक्ट यॉर्कर, मगर रेहान तैयार थे। कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ऑफ ड्राइव हमें देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। रेहान ने बहुत मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए भी और इस उनकी टीम के लिए भी, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करते करते उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल के दौर खुलवा दिए हैं और अब यहाँ पे सेमीफाइनल खेल रहे हैं और सेमीफाइनल में भी बहुत ही अच्छे टच में, बहुत ही अच्छे रिदम में और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मिनट के साथ खेलना एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। हर शॉट देखिए, आपने देखा होगा किस तरह से मिनट के साथ खेला हुआ है। 3 चौके उनके बल्ले से अब तक हमें देखने को मिले हैं। एक छक्का भी, गगनचुंबी एक छक्का उनके बल्लेबाजी में शामिल। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद थी मगर फुल टॉस दे बैठे, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए देखिए, विकेट के पीछे भी एक पेंडॉल है, वो पेंडॉल भी फुल हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मेहमानों की तादाद हमें नज़र आ रही है। बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति इस टूर्नामेंट को सदिच्छा भेंट के रूप में आए हैं और मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से उसे खेला है। लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन वहाँ पे मिलेगा क्योंकि इतनी कमाल की फील्डिंग की है इन खिलाड़ियों ने कि देखते ही बनता है। आज सुबह से उन्होंने अच्छी अच्छी टीमों को पराजित किया है। शबाब भाई राजपूरकर यांना विनंती आहे, सर या आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय समीरजी लोगडे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन
पहले ओवर में 15 और इस ओवर में 11 रन आए हैं। 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे ना तो 65 रन स्कोर कार्ड पर नज़र आएंगे, अर्थात प्रोजेक्टेड स्कोर मुझे नज़र आता हुआ। मगर दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट की खेल में प्रोजेक्टेड स्कोर को कोई मायना नहीं है, इसके कोई मायने नहीं होते। जी हाँ, इनसाइड आउट। इस मर्तबा फिर से एक बार गेंद को खेलना चाहते थे सीमा रेखा के बाहर, मगर वहां पे जाल बुना था और उस जाल में फंस गए हैं। फर्स्ट विकेट डाउन, बड़ी मछली जाल में। रेहान राजपुरकर मैदान से बाहर। तीसरा ओवर लेके आए हैं जयेश काफी महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में, मगर उनके कैप्टन ने उनके ऊपर ही भरोसा किया है। समीर शिंदे उनके कैप्टन, उन्होंने उनके ही हाथों में गेंद थमा दी। वो भरोसा किया है, वो जानते थे कि पहले ओवर में ज़रूर वह महंगे साबित हुए हैं, मगर विकेट चटकाने के लिए जयेश के हाथों में गेंद सौंपनी होगी और उन्होंने ऐसा ही किया। और जयेश ने भी बिल्कुल निराश नहीं किया है। पहले ही गेंद पर एक सेट बल्लेबाज, एक धुआंधार बल्लेबाज, एक धमाका करने वाला बल्लेबाज रेहान को आउट किया है, रेहान को चलता किया है, रेहान का विकेट अपने नाम किया है। कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पे तीसरे ओवर में जयेश के जरिए से। रेहान आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं इमरान, बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान, पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, पहली गेंद आओ देखा ना था, उसे उड़ा दिया है, मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, और कैप्टन वहां पे मौजूद थे, उनके हाथों से ये गेंद छिटक गई है। जीवन दान मिला है इमरान को। आज तकदीर बहुत ही खुश, आज ऊपर वाला बहुत ही खुश इमरान के ऊपर। क्या कहने, एक आसान सा कैच था, हालांकि बहुत ही अच्छी तरीके से जज किया था। उस गेंद के नीचे आए थे, बस उसे अपनी झोली में डालना था, मगर उनके हाथों को ब्रश करके गेंद टॉस हुई और इसी के साथ एक जीवन दान यहाँ पे इमरान को। ऐमान और इमरान, ये दोनों भी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान में है। सही मायनों में रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मैच है, सेमीफाइनल का मैच है। ओहो, इस दबा ये देखिए, दरवाजा खुला रखा है और पीछे से चोर घुस गया है। फर्नीचर डिस्ट्रॉय, आउट। ओ यू टी, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। 27 के योग पर यह दूसरा झटका और एक सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। ऐमान ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में, हालांकि ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे और ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी। गेंदबाज जयेश ने बखूबी ताड़ा था उन्हें और बहुत ही खूबसूरती के साथ परफेक्ट यॉर्कर के ऊपर उनकी गिल्लियों को बिखेर दिया, स्टंप को बिखेर दिया और बोल्ड आउट करते हुए चारों खाने चित किया है। पहली 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। क्या कमाल का विश्वास यहाँ पे जीता है अपना कैप्टन का जयेश ने। पहली 3 गेंदों में 2 सेट बल्लेबाज को, 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को चलता किया है। लाजवाब गेंदबाजी, शानदार वापसी, इसे कहते हैं पुनरागमन, इसे कहते हैं कमबैक। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे जयेश ने। 30 गज का दायरा तब मौजूद था और 30 गज के दायरे में गेंदबाज थोड़े से विचलित भी होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं और 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी होते हैं और इसी वजह से 10-12 रन आ ही जाते हैं। यह अक्सर हमने नज़ारा देखा है और यहाँ पे भी 15 रन आए थे, मगर जयेश तीसरे ओवर में बहुत ही घातक, ओहो ये देखिए, बहुत ही घातक और सामने वाले बल्लेबाजों किया है घायल और एक विकेट का पतन। बैक टू बैक दूसरे बल्लेबाज, मुसलसल ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर। अब हैट्रिक की दहलीज पे आए हैं, हैट्रिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए क्या यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम करेंगे जयेश। पहली 4 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। लाजवाब किसे कहेंगे, लाजवाब इसे कहेंगे। इस तरह की गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर तकरीबन नामुमकिन के करीब मानी जाती है। मगर आज दोस्तों ये जो माहौल है, ये जो एटमॉस्फियर है, ये जो वातावरण है, ये मेरे ख्याल से गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाला है। विकेट ने अपना रूप बदला है और उसी के साथ मेरे ख्याल से इस
माहौल का भी फर्क होता हुआ। जैसे हरीश ने कहा कि कल यहाँ पे 60, 70, 80 रन तक हमने देखे, मगर आज रनों का अकाल पड़ता हुआ भी देखा है, रनों का सूखा पड़ता हुआ देखा है, क्योंकि 30, 35, 40, 45 रन ही यहाँ पे बने हैं। फिर से एक बार जयेश। जी हाँ, इसमें दबाव देखा ना था, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, अपने घुटने को थोड़ा सा बेंड किया है, बैठक शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन। रहीद के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर अपना अकाउंट ओपन किया है इस छक्के के सहायता से, और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं रहीद ने। गेंदबाज जयेश फिर से एक बार, ओहो ये लीजिए फिर से एक बार टीट फॉर टैट, नहले पे दहला, दूसरी ही गेंद के ऊपर रहीद का खंबा उखाड़ दिया है और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। देखते देखते यहां पे 30वें ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। जी आप बोले। सन्माननीय अब्रारजी लांबे यांना विनंती आहे सर, आपल्या शुभ हस्ते आपण नौशादजी घराडे यांचं स्वागत करावं। दोन्हीही मान्यवरांना मी विनंती करतोय की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं, इथे यथोचित आपल्या पाहुण्यांचा सन्मान केला जाईल। सन्माननीय घराडे सर, प्लीज वेलकम। ओहो, लकड़ा तोड़ गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, स्टंप को ही शायद तोड़ दिया है जयेश ने, और इसी वजह से स्टंप को भी यहाँ पे बदलता हुआ हम देखेंगे। लाकुड़ तोड़ गोलंदाजी जिसे मराठी में कहते हैं। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 11 रन और तीसरे ओवर में 7 रन, यानी रनों की संख्या का ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जयेश का कमाल का ये ओवर घटता हुआ तीसरा, जिस ओवर में उन्होंने 4 विकेट चटकाए। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 33 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। 11 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 55 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। मगर दोस्तों, चिंता का विषय यही है बल्लेबाजी करने वाली टीम बिग बैश 11 के लिए कि उन्होंने 4 विकेट, ऊपरी क्रम के 4 विकेट खोए हैं। सन्माननीय संदेश भाऊ कीर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीनं विनंती करणार आहे संदेश भाऊ कीर यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। प्लीज वेलकम संदेश भाऊ कीर। चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे मयूर आए हैं अपना पहला ओवर लेके। पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को दिया है चकमा, बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान और साकिब है नॉन स्ट्राइक के एंड पर। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गेंद थी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से क्रैम्प किया था, बिल्कुल रूम नहीं था, खेलने का मौका नहीं था, जैसे वैसे उस गेंद को ढकेला था शॉर्ट फाइनल की दिशा में, और वहाँ पे फील्डर तैनात थे। उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। जैसे ही शॉट खेला, बल्लेबाज ने रन लेने का मन बना लिया था। इमरान और साकिब, इन दोनों भी बल्लेबाजों को अंतिम क्षणों तक यहाँ पे खेलना होगा। सिंगल और डबल रन के ऊपर भी कंसंट्रेट करना होगा, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, इस तरह से अगर बिंदी गेंदें आएगी ना, तो नॉन स्ट्राइक एंड के जो बल्लेबाज होते हैं उनका भी रिदम ब्रेक होता है। और ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी चाहिए, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर एक एक रन भी आता है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो एक रिदम, एक मोमेंटम जिसे कहते हैं, वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होता। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ यहाँ पे मयूर। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद, और अंपायर जी का इशारा वाइड का। मुन्ना पठान सर और
सादिक सर और हमारे ऑफिशियल्स। हाँ ये देखिए, ये भी नोटिस किया जाएगा क्योंकि ये चौथा मैच खेल रहे हैं गेंदबाजी करने वाली टीम और ये पहला वाइड इस टीम के जरिए से। वाह भाई वाह, क्या बात है। जी हाँ, इस मतलब हवा में जरूर है मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है। बहुत देर तक गेंद हवा में थी, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे और वहां के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 36 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 5 ओवर का ये मुकाबला आप देख रहे हैं, ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला बिग बैश 11। जी हाँ, इस पर दबा जोरदार प्रहार किया है, गेंद बहुत ऊंची गई है और ऊंचाई के साथ दूर भी गई है मगर अब यहां पे कितने रन मिलेंगे। हालांकि वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, 6 रन आसानी के साथ मिल सकते थे मगर देखिए यहां पे एक भी रन नहीं मिलेगा क्योंकि बल्लेबाजों ने दौड़ना पसंद ही नहीं किया था। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि ये 6 रन होंगे। ओहो, बिंदी गेंद, जहां पे 6 रन मिल सकते थे वहां पे आई है बिंदी गेंद, डॉट गेंद। कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। जी हां, मगर इस मर्तबा नहीं बच पाएंगे। कमाल का ये शॉट, अपने बल्ले को किया है स्वैप, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया है बल्ले पे, मिडिल ऑफ द बैट, बहुत ही मध्यम सी, बहुत ही सुमधुर सी आवाज आई बल्ले से और गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 42 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में आए थे 15 रन, दूसरे ओवर में आए थे 11 रन और तीसरे ओवर में आए थे 7 रन और इस ओवर में आए हैं 9 रन। 42 रन हो चुके हैं। क्या अंतिम ओवर में 15 से 18 रन आ सकते हैं? क्या यहाँ पे 60 रन तक रनों की संख्या में नजर आएगी? क्योंकि 60 रन अगर यहाँ पे बनते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही रोमांचित करने वाला मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यामीन 11 उर्से मावड़ पुणे, इस टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज शामिल हैं। आज उनकी गेंदबाजी और उसके साथ बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त नज़र आई है। आहा, बहुत ही बढ़िया ये गेंद दी, बल्लेबाज को दिया था चकमा और इसी के साथ एक रन लेने की नाकाम यहाँ पे कोशिश और रनआउट होकर मैदान से वापस और एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। 5th विकेट डाउन। ये 5वां बल्लेबाज आउट हो चुका है। बिग बैश 11 और यामीन 11, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष आप देख रहे हैं। कुर्की बिग बैश धमाका 2026, गुलाम भाई पेशीमाम ये मैदान, वडौली फाटा श्रीवर्धन तहसील में ये कमाल का टूर्नामेंट, ये बहुत ही भव्य दिव्य ट्रॉफी हमें नजर आ रही है। 5 गेंदें अभी भी शेष है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं शोहेब। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है जरूर मगर गेंद बहुत ऊंची गई है, गेंद के नीचे फील्डर और इस मर्तबा किसी भी तरह की गलती नहीं और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे जल्दी जल्दी और बड़े शॉट लगाने की कोशिश में, जल्दी जल्दी रन बनाने की कोशिश में, एक के बाद एक यहाँ पे बिग बैश 11 के बल्लेबाज मैदान से लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। अंतिम ओवर में जैसे मैंने कहा कि कम से कम 15 से 18 रन चाहिए और उसी की कोशिश में ज़रूर है मगर नाकामी हाथ लगी है। पहली लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है आकाश के ज़रिए से। सामित कोकाटे जो कि सऊदी में इस मैच को देख रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के लिए और इस मंडल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी तरफ से। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, एक गेंद भी यहाँ पे बढ़ेगी। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मुहीब, और ये कौन है?
शुएब और मुहिब, जी हाँ, क्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही। सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, बिल्कुल उठी नहीं थी, घुटने के नीचे उठने वाली ये गेंद। फिर से एक बार बिंदी हमें नज़र आ रही है। देखते देखते 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। मात्र 1 रन इस ओवर में खर्च किया है गेंदबाज आकाश ने। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो करना चाहते थे, मगर सही टाइमिंग नहीं, मिस टाइम कर गए और दूसरा रन लेने की कोशिश में और एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर और एक बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट। मात्र 1 ही रन यहाँ पे मुकम्मल हो सका और इसी वजह से रनों की संख्या हो चुकी है 44 रन। लड़खड़ाती हुई पारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि 60 रन आसानी के साथ होंगे। पहले ओवर में ही आए थे 15 रन और दूसरे ओवर में भी 11 रन आए थे, मगर उसके बाद जयेश तीसरे ओवर में आए और चौथे ओवर में मयूर ने बहुत ही कमाल का पुनरागमन यहाँ पे किया है अपने टीम के लिए। तीसरे ओवर में मात्र 7 रन और चौथे ओवर में 9 रन खर्च किए और लगातार विकेटों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहा और इसी वजह से थोड़ी सी खराब हालत। मगर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। इन 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं ना, तो मैच का रुख बदल सकता है। मगर इस गेंदबाज में न जाने क्या जादू है, टप्पा खाने के बाद गेंद उनकी नीचे रहती हुई दिखाई दे रही है। ये लीजिए, इसी ओवर में और एक बल्लेबाज रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। सन्माननीय विलायत जी घराटे यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय संदेशजी कीर यांचा सन्मान करायचा आहे। सन्माननीय संदेशजी कीर आमचे पाहुणे आणि या श्रीवर्धन तालुक्यातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि एक मराठी उद्योजक म्हणून ज्यांची ओळख आहे, सन्माननीय संदेशजी कीर, प्लीज़ वेलकम। तो इस पारी की अंतिम गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया है। 1 रन तो यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल होगा। दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है। दूसरे रन के लिए रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज आउट, OUT। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 45 रन। 5 ओवर का ये मुकाबला है। जीतने के लिए 46 रनों की ज़रूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में 9.20 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। अंतिम ओवर बहुत ही लाजवाब रहा, ज़बरदस्त रहा। अंतिम ओवर में बहुत सारे रनआउट हमें देखने को मिले। अंतिम ओवर में आकाश ने किफ़ायती, कंजूस और बखील गेंदबाजी की है। मात्र 3 ही रन उन्होंने खर्च किए हैं और इसी वजह से ऐसा जो लग रहा था, एक अंदाज़ा हम लगा रहे थे कि कम से कम 55 या 60 रन होंगे। बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर उन्होंने लगा दिया है। मात्र 3 रन खर्च किए हैं, यानी अंतिम 3 ओवर में आया है मात्र 19 रन। अंतिम 18 गेंदों में 19 रन आए हैं और इसी वजह से बिग बैश 11 इस टीम की थोड़ी सी खस्ता हालत। मगर दोस्तों, आज का दिन कुछ अलग है। आज का ये एटमॉस्फियर कुछ अलग है। वातावरण में देखिए थोड़ा सा कुछ चेंजेस हमें नज़र आता हुआ और आज विकेट ने अपना रूप भी बदला है और इसी वजह से ये रन चेस करना भी जितना आसान हमें लग रहा है उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा बहुत सारी टीमें चेस करते हुए किस तरह से पराजित हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए तो अफजल 11 महाड़ को मात्र 38 रनों की ज़रूरत थी और 38 रन चेस कर रहे थे अफजल 11 महाड़, मगर 38 रन वो चेस करने में नाकाम रहे और इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुके हैं। और इसी वजह से बिग बैश 11 के गेंदबाजों ने अगर सटीक लाइन एंड लेन से गेंदबाजी की, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल किया और उतनी ही बेहतर यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन उनके ज़रिए से देखने को मिला, तो फिर ये मैच भी अंतिम ओवर तक नहीं, अंतिम गेंद तक भी जा सकता है। मगर देखते हैं कि कम से कम एक बाइक किसके नाम चली जाएगी
इसका पता अगले कुछ 20-25 मिनट में ही हमें लगेगा। क्या यहाँ पे बिग बैश 11 के टीम के जो ओनर है उन्हें बाइक प्राप्त होगी या यामीन 11 उर्से मावड़ पुणे इस टीम के टीम ओनर एक बाइक कम से कम यहाँ से लेके जाएंगे? इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं फिर से एक बार दावत देना चाहूँगा हमारे काबिल दोस्त हरीश को। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर. आपण पाहतोय कुडगी बिग बॅश धमाका 2026 सीझन 2. GTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय जगभरात यूट्यूबच्या द्वारे. से 40 धावांचं आव्हान. से 40 धावांचं आव्हान आहे यामीन 11 उर्से मावळ पुणे संघाकडे. पण पुण्यावरून इथपर्यंतचा लांब प्रवास का करून आलोय? कोकणात या दक्षिण रायगडात एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. कुडकी बिग बॅश धमाका. लेट गुलामभाई पेशमाम मैदान वडवली फाटा येथे आपण ही स्पर्धा पाहतोय. सेमीफायनलपर्यंतचा प्रवास संपन्न केला आहे, कारण ही मॅच चॅम्पियनसाठी तर असेल, पण या मॅचचा एक विनर संघ मालक एका बाईकचा हकदार जरूर राहील, कारण तो जाईल फायनलमध्ये. आणि फायनल दिगंबर साडी. दिगंबर साडी पहिलाच बॉल अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण. आनंद धोंडू तांबे यांच्याकडून कुडकी बिग बॅशसाठी 100 रुपये देणगी आले, त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. रिहान हा यावेळेस मात्र सरळ खेळलाय. क्षेत्ररक्षक नाही आहे. रईदला चेंडूनी चकवलं. चेंडू सीमारेषा पार. दिगंबरच्या बॅटमधून हा चौकार. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खूप चांगलं क्रिकेट खेळलंय दिगंबरने प्रारंभिक बॅटर म्हणून. उलट्या हाताने घेतला. इथे जबरदस्त फटकेबाजी इथे पाहायला मिळते. आणखीन एक चौकार दिगंबरच्या बॅटमधून. हे सन्मान्य फाईज नजीरी यांचं आगमन होतंय, त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. फाईज नजीरी या, आपलंही वेलकम. स्लोवर वन. चेंज ऑफ पेस ही खासियत आहे रिहानची. तसा एक चांगला बॉल टाकला बॅटरीच्या डोळ्यात. ही पाहिलं रिहान आणि दोन्ही बॅटर. दिगंबरच्या चेहऱ्यावर थोडा स्माईल आहे. त्यालाही कळलं की काय क्वालिटीची गोलंदाज आहेत रिहान. त्यांना बीट केलं त्यांनी. 8 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 2 चौकार या षटकात आल्यात, पण रिहान हार म्हणणारे खेळाडू नाहीत. जुजारू खेळाडू आहेत, जिद्दी खेळाडू आहेत.
त्याने माहिती अशाही मॅचेस किती वेळेस आपल्याला जिंकून देतात. लो स्कोरिंग मॅचसुद्धा आपण जिंकू शकतो ही जिद्द घेऊनच मैदानात आहेत रेहान राजपूरकर, जर्सी नंबर 33. पुन्हा एकदा दिगंबर साडी. पुढचा बॉल. हा आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक चांगला बॉल. डॉट बॉल पाहायला मिळते. तर जशी लगातार 2 डॉट आली, जयेश लगेच गेलेत दिगंबरकडे. चर्चा करतायत रेहानची कशा प्रकारची गोलंदाजी आहे याची चर्चा होताना 8 धाव आपल्याला पाहायला मिळतात. 46 धावांचं लक्ष आहे रेहान. हलक्या बॅटनी खेळला इथे. खराब क्षेत्ररक्षण. 2 धावा, 2 धावांनी षटकाची सांगता. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या 10. वसीम खराब क्षेत्ररक्षण. क्रिकेटच्या मैदानात थोडंसं फुटबॉलचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं. फुटवर्क करण्याचा प्रयत्न, पायाने चेंडू अडवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न राहिला, ज्यामुळे 2 धावाही गेल्या. धावसंख्येत वाढ झाली, कारण तुमच्याकडे आता धावा रोखण्यासाठी कमी आहेत. तुम्ही 46 धावां सेव्ह करायचे आहेत, तर तुम्हाला त्या दर्जाच्या क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजी ही करावी लागणार आहे. तर बिग बॅश संघाला हे खूप महत्त्वाचं राहील. सेमीफायनलच्या मुकाबल्यात साईराजला संधी मिळाली होती. साईराज मुरकर पण 0 बाद झाले. ऐमान कोकाटे आले त्याला कुडकीची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारून. जयेश सईद यांच्यासाठी पहिला बॉलला क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इम्रान आहेत लॉंग ऑनला. एक सिंगल, एक धाव इथे मिळते. धावसंख्या 11. स्क्वेअर कट. 2 क्षेत्ररक्षकांमधून हा गॅप काढलाय. सीमारेषा पार. धावसंख्या 4 वाढते. 15 धावा. 3Dच्या बॅटमधून हा 3रा चौकार आलाय. दिगंबर दत्तात्रय दौंड कमाल खेळतात. आपल्या मेरिटवर, बॉलच्या मेरिटवर खेळतात. सर्कलमध्ये कशी फलंदाजी पाहिजे त्या प्रकारेच फलंदाजी करताना दिसत आहेत. ऐमान, दिगंबर साडी. रिव्हर्स. यावेळेस वाईडी स्लिपच्या वरून थर्ड मॅन रिझनला 1 बाउंस सीमारेषा पार. दिगंबर दत्तात्रय दौंडच्या बॅटमधून 4था चौकार. गोलंदाज क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यात मात्र आता गोंधळ निर्माण करतात दिगंबर. चर्चा करायला भाग पाडले रेहान राजपूरकर, ऐमान कोकाटे. खूप सारी चर्चा होते मैदानामध्ये. किती धावा शिल्लक आहेत, काय प्रकार, आता काय रणनीती, काय डावपेच आखले जातील. पण या सगळ्या रणनीती डावपेचवर पाणी फिरताना दिसत आहेत. तो एकटा दुकटा दिगंबर अर्थात लाला काय फलंदाजी करतात. 4 चौकार खेळलेत. मैदानाच्या चौफेर बाजूला फटकेबाजी करताना दिसत आहेत दिगंबर. नाशिकला एक अष्टपैलू खेळाडू, मावळ तालुक्यात ज्याचं नाव जयेश सय्यद म्हणून ओळखलं जातं. या हंगामात 3 मोटरबाईक जिंकल्या त्या पट्ट्याने नॉनस्ट्राईकला. आणि या कुडकी बिग बॅशमधल्या पहिल्या 3 मॅचचे लगातार मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकावलाय जयेशनी. शेबाय तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण, डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षण करतात. एक सिंगल आपल्याला पाहायला मिळते.
ऐमान, जय सईद आपल्याला स्ट्राईकला दिसत आहेत. एक सिंगलवर यावेळेस ओव्हरमेड ऑफ मैदानाच्या बाहेर पार्किंग प्लॉटमध्ये काय हंगामात मी 3 मोटरबाईक जिंकल्यात मॅन ऑफ द सिरीजच्या जयेश दाखवून देताना धमाकेदार षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. धावसंख्या 26, 20 धावा आणखीन पाहिजे. दुसरं षटक सुरू आहे. मान कोकाडे महागडे ठरतायत. 2 चौकार 1 षटकार या षटकात पाहायला मिळतात. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. खराब गोलंदाजी ऐमानची पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणात बदल पाहायला मिळतात. रिहान राजपूरकर विकेट किपरवरून आता मात्र कव्हरला आले. शॉट कव्हरला सलमान गराडे विकेट किपिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. यामीन 11 उर्से मावळ संघ. पुलचा पटका खेळायचा होता. बॅटची बाहेरची काढा. लॉंग लेग एरियामध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण साईराजचं तिथं पाहायला मिळालं. दोन धावा जयेशनी घेतल्या. 2 धावांनी धावसंख्या वाढवली 28. 2 धावा तर नक्की साईराजनी अडवल्यात. दोन षटकाचा खेळ संपला. पहिल्या षटकात 10 दिल्या होत्या रिहाननी पॉवर प्लेचं षटक. दुसरं बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक आपल्याला पाहायला मिळेल. लगातार 2 पॉवर प्ले होते. ऐमान कोकाडे 18 धावा. आता 18 चेंडूत 18 धावांची गरज फायनलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी. कुडकी बिग बॅच धमाका सीझन 2चा पहिला फायनलिस्ट संघ आपल्याला मिळेल. या 3 षटकानंतर रियान राजपूरकर व्यक्ती कोट्यातील दुसरं षटक. शेवटचं षटक. राईट चेविलकर प्रयत्न चांगला होता. झोकून दिलं होतं. इथे 4 धावा. रईत चिविलकर प्रयत्न चांगला होता. पाहतोय आपण रिप्ले मध्ये पायाने अडवण्याचा प्रयत्न केला. आणखीन एक चौकार पाहायला मिळते. दिगंबर चौकारांवर जास्त विश्वास. 5वा चौकार आलाय. संयमी क्रिकेटर, सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळते दिगंबर दत्तात्रय दौंड यांच्याकडून. हा यावेळेस अक्रॉस द लाईन. आणखीन एक चौकार 3Dच्या बॅटमधून. हा 6वा चौकार आलाय. कमालीची फटकेबाजी. एका हाती किल्ला. 1 मॅन आर्मी आपल्याला पाहायला मिळते. दिगंबर काय फटकेबाजी सुरू आहे. मागचे 4 बॉल जे फेस केले दिगंबरनी 4 चौकार ठोकलेत लगातार. स्लोवर 1च्या जाळ्यात अडकवलं रियाननी. फर्निचर डिस्ट्रॉय. OUT क्लीन बोल्ड. बॅटर आउट. दिगंबर बाद होतील. यामीन 11 उर्से मावळ संघाला पहिला धक्का. छत्तीस धावा झाल्यात. अजून 10 धावांची गरज आहे. अक्षय आंबेकर.
आणखी एक चांगला स्ट्रोक इथे आले आले अक्षयकडून पाहायला मिळाला. सेन्सिबल क्रिकेट. डीप स्क्वेअर लेगला साईराज आहेत, एक सिंगल घेतली. कुठलीही गडबड आता मात्र उर्शी मावळ संघामध्ये दिसत नाही आहे. शांत संयमी 46 धावा होत्या चेस करायच्या होत्या. सेन्सिबल क्रिकेट दिगंबरनी एक चांगली सुरुवात संघाला करून दिली. सिंगल डबल तर रोटेट करत राहिले, पण लगातार चौकार, मोठे फटके मात्र खेळले नाहीत, पण अलंग द कार्पेट जास्त स्ट्रोक खेळले. यावेळेस जयच्या बॅटमधून मिस टाईम फटका. रहित पोचतायत का पाहूया. पोचले नाही आहे जेलपर्यंत. 2 धावा इथे घेतील जय सईद. 2 धावांनी धावसंख्या 39. एकोणचाळीस धावा. 13 चेंडूत आता 7 धावांची गरज. मोठा फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर. सीमारेषा पार. जय सईदच्या बॅटमधून आणखीन एक षटकार. स्कोर लेवल. 12 चेंडूत आता ओके 1 धावेची गरज आहे. जय सईद काय फटकेबाजी केली. 2 षटकार. 15 धावा त्यांच्याही झाल्यात. गोलंदाजी करताना आपण जर पाहिलं तर 4 विकेट एकाच षटकात आणले होते. पहिल्या षटकात थोडा मार पडला होता, 15 धावा खर्ची केल्या होत्या, पण तिसरं षटक जेव्हा जयेश सईदनी हाताळलं तेव्हा 4 विकेट घेतली. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स इथे राहिला जयच्या बॅटमधून. साईराज मुरकर गोलंदाजीसाठी. पहिला डॉट बॉल साईराजकडून पाहायला मिळते. 11 बॉल 1. जोरदार अपील साईराज, आणि स्वतःच सांगितलं की ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे. त्यालाही माहिती होतं. पंचाने नकारार्थी मान हलवली. सादिक राजापूरकर सर मुख्य पंचांच्या भूमिकेत.